रेडियो पे आपका स्वागत है। आप हो मेरा नी सुमित के साथ लेकर आए हूँ कुछ हटकी चुलबुली सी बातें जिन्हें अक्सर प्यार से कहते हैं अनोखी बातें। अनोखी बातें मुंबई तो काफ़ी होती रहती है। मैं ऑन एयर आता हूँ, आप लोग से जुड़ता हूँ मेरे एफएम चैनल पे। इसी के साथ जो मेरे साथ आज जुड़ी है वो है विली माँ, जो कि एक्चुअली उन्होंने अपने मेडिटेशन के थ्रू कितने जनों को उन्होंने क्योर किया है। इतना ही नहीं, मैं ये भी बोलना चाहूँगा पूरी मुंबई को कि जितने ये जो लास्ट महामारी आई थी कोविड की, उनमें भी लोगों ने इनसे मेडिटेशन के थ्रू वो कोविड से बाहर आए हैं। तो इसी के साथ आइए हमसे जुड़ते हैं। वॉर्म वेलकम विली माँ ऑन आवर रेडियो अड्डा एफएम चैनल। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, एक पहला आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा माँ, कि आप ये जो मेडिटेशन के थ्रू क्योर करते हो लोगों को, ये एक विश्वास, एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, ये कैसे आती है? आप ज़रा हमें बताएं, पूरे मुंबई को बताएं। हेलो मुंबई। अच्छा, मेरा यूज़ कर रही है ये। यस, वेलकम वेलकम। इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे। आज का दिन जो है इतना शुभ है, और ये जो नवरात्रि है हम सब एक साथ मना रहे हैं कि हमारी जो शक्ति है हमारे अंदर, वो शक्ति का उत्थान होए और सभी जागरूक स्टेट में बनकर इनर अवेकनिंग, सेल्फ रियलाइजेशन और अंदर से एक रिफ्लेक्शन आए कि हम क्या हैं। एग्जैक्टली। और आपने जो पूछा वो सवाल का जवाब यही है कि मुझे ये शक्ति बचपन से ही गॉड्स गिफ्ट है। ग्रेट। तो जब हम केजी में थे जी, तब हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त थे, और उनको जब कभी कभी सर दर्द या पेट में कुछ दर्द होता था, तब हमारे बस नाने नाने हाथ हम रखते थे और वो लोग ठीक हो जाते थे। ग्रेट। तो वहाँ से ही ये लीला हमारी शुरू हो गई। और हमारे लिए वो ऐसे ही प्ले जैसा है कि हम जो भी बीमारी है उसको बस डिवाइन शक्ति से हैंडल करके ठीक कर लेते हैं। और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन हील्ड, और उसमें हमें कुछ ऐसे गौरव नहीं है, वो तो ईश्वर की शक्ति है और वो कर रहे हैं। सो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन माँ ने कहा, ये बिल्कुल होता है, क्योंकि जब भी आप कुछ गलत काम करने जाते हो, ये आपसे भी हुआ होगा मुंबई, जो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, जो सुनेंगे अभी, जो माँ ने कहा, आप जब भी कुछ गलत काम करने जाते हो तो आपको एक बार तो आपकी आत्मा आपको बोलेगी, यार सुमित, यार विशाल, जो मेरा कैमरामैन है, कि ये गलत काम है, मत कर। और अगर उसने या मैंने वो आवाज़ सुन ली तो आपका पार जो होगा वो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया या अनसुना कर दिया मुंबई, तो कर्म आपको वो ज़रूर फल देगा। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा, और माँ भी यही कह रही है आपको, कि अच्छा कर्म करो और सेल्फ रियलाइजेशन पे ध्यान दो, और उसकी जो आवाज़ आती है आपकी आत्मा की, उस पे चले आप। इसी के साथ माँ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि मैंने खुद अभी आपका दर्शन पाया। मैं बहुत धन्य हूँ कि मुझे आपका दर्शन मिला है, और इसी के साथ मेरे को एक बोलते ना अपॉर्चुनिटी मिली आपका पैरों का स्पर्श करने के लिए। तो वो जब आपने आशीर्वाद करा मुझे, वो एक पॉजिटिवनेस मेरे मनोमन, मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में वो आ गया। ये कैसे, क्या चीज़ है जो पॉजिटिवनेस बूस्ट हो जाती है मन में? बेटा, ये है पावर ऑफ अनकंडीशनल लव। एग्जैक्टली। हमारे लिए सब यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल। और ये जो अंदर से एक शक्ति प्यार की बहती है जी, वो एक कंटिन्यूअस फ्लो है। एग्जैक्टली। और वो वाइब्रेशनल एनर्जी में सभी लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल। और तुरंत ही पूरे एनर्जी ये स्प्रेड होकर एक ऐसी फील्ड बन जाती है जहाँ ऑस्पिशियसनेस, पॉजिटिव एनर्जी और सभी के दिल में प्यार हो जाता है। और ये स्पिरिट की बात है, जो सोल और आत्मा की बात है। जी। और आत्मा से बात जब करने लगता है, तब वो फीलिंग आ जाती है of completion, the positive and everything and love and joy.
बिल्कुल। आनंद आपने देख रहे हैं कितना आनंद सबको जी जी जी। मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है जब माता आती है किसी के शरीर में, वो बहुत हलचल होता है। मैं एक्चुअली मैं ये बात मेरे दोस्तों से भी पूछता हूँ कि वाकई में भगवान ऐसे हरकतें करता है जब किसी के शरीर में आता है ऐसे। आई शुडंट से दिस बट मुंबई सीरियसली मेरे को आई डोंट नो, जिन जो ये वीडियो देखेंगे वो भी यही कहेंगे कि वो एकदम वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, बाल खुल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन असली में मैं सही में माँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आज साक्षात मेरे सामने माता बैठी है और मैं देख रहा हूँ कि आज माता एक्चुअली कैसी होती है। क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न रहता ही था और मुंबई आप लोग से भी मैं पूछा करता था कि सही में अगर भगवान अगर किसी के शरीर में आता है, क्या वो उसे इतना ठेस पहुंचाएगा, इतना दर्द देगा? नहीं, बल्कि वो तो उसे प्यार देगा जो अभी मिल रहा है मुझे, जो आप सभी को मिल रहा है, जो अभी जुड़ रहे हैं जितने जन मुझसे, उन सभी को मिल रहा है। भगवान ऐसा होता है, प्यार देता है। प्यार जैसे कहते हैं ना कि दरिया मतलब पूरी अनएंड, मतलब उसका एंडिंग ही नहीं है। अब जहां देखो आपको पता नहीं चलेगा कहां खत्म होता है ये नदी, सी कहां खत्म होता है। एग्जैक्टली प्यार भी ऐसे ही है इनका। सो साक्षात मेरे साथ आज माँ बैठी है। झूलना धूलना जी बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है जी बिल्कुल। और ये सब क्या बोले कि जब स्पिरिट पोजेशन होता है हाँ। तब ये चीज होती है। Exactly. और स्पिरिट पोजेशन इज नॉट डिवाइन, डिवाइन शक्ति अलग होती है जी। और स्पिरिट पोजेशन एग्जैक्टली डिवाइन जो पोजीशन होता है वो हमेशा भगवान का होता है। एग्जैक्टली और भगवान कभी किसी शरीर को, मतलब अगर आप वो मुझसे जुड़े, क्या आप अपने हाथ को काट दोगे? नहीं ना, क्योंकि आपका ही तो हिस्सा है वो, तो भगवान के ही तो हम हिस्से हैं। तो भगवान हम पे क्यों इतने अत्याचार करेगा? नहीं करेगा। सो गाइस आंखें खोलो, हमारे साथ खुदा साक्षात माँ बैठी हुई है और वो भी यही कह रही है। लास्ट पर एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा माँ आपसे, बोलो कि आप इतने मतलब अनगिनत लोगों को आपने आज ठीक करा है आपके मेडिटेशन के थ्रू। क्या ये पूरी मुंबई, ये महाराष्ट्र को पता है कि आप ये कर रहे हैं? आपने कभी पब्लिसिटी करी नहीं, आपने कभी वो बैनर्स, कभी आपने वो होर्डिंग्स कभी नहीं करी है सब, बट स्टिल लोग कनेक्टेड होते जा रहे हैं आपसे। ये एडवर्टाइजिंग करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। क्या साईं बाबा ने Exactly. प्रचार किया था खुद का? कभी नहीं। या कभी खुद के बारे में हम भी नहीं बोल सकते हैं कि हम क्या हैं जी। क्योंकि हम सिर्फ ईश्वर की शक्ति है बिल्कुल। और सब ईश्वर की शक्ति है। तो इट इज दिस वननेस ऑफ एवरीवन। सच में। और इसमें घमंड की कोई बात नहीं है या सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। Exactly. और जो सबको हम बताने जाएंगे तो हमारे सुबह से शाम तक लाइन जो लग जाएगी। सच में। और आपने देखा है कि फॉल्स गुरु के पास कितनी लाइंस होती रहती है और कितने वो व्यवहार भी वहाँ होते हैं। हम किसी के पास एक पैसे कभी नहीं लेती हूँ और किसी से कुछ मांगती नहीं और सिर्फ देना ही हमारा। ये साक्षात भगवान होता है, ये साक्षात माँ होती है कि बस अपने बच्चों के लिए सोचती है वो कि आगे क्या करना है, उसे कहाँ तकलीफ से वो बाहर निकाल के उसको सही राह दिखाना है। बिल्कुल भगवान, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे सामने खुद भगवान बैठे हैं और मैं भगवान का इंटरव्यू ले रहा हूँ। भगवान अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर कभी कुछ गलती किया हो मुझसे। बस हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना, हमें और हमारे सभी प्रियजनों को। यहाँ पे मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स जुड़ रहे हैं, मेरे लिसनर्स, मेरे जितने दुनिया लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, बस उन पे सभी पे आप कृपा करना मेरी माँ। अनंत 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 आशीर्वाद और अनंत आशीर्वाद पिता। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए ऑन रेडियो अड्डा एफएम चैनल। मिलते हैं जल्द और ऐसे ही कुछ गुफ्तगू जारी रहेगा मेरी अनोखी बातों पर। आप बने रहे आपके अपने सुमित के साथ। टेक केयर।